नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की पावन शक्ति का प्रतीक गंगा मैया हमें पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभावों से बचाती हैं। हमारे तन मन को निश्चल बनाकर हमें पवित्र कर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हमारे मन में स्वाभाविक रूप से बात उठती है कि गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है। यही बात एक बार एक साधु के मन में यह आया कि सभी मनुष्य अपने पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, तो क्या इस तरह गंगा माता भी पापी हो जाती होंगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए साधु ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। साधु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। साधु ने भगवान शिव से पूछा कि गंगा में धोया गया सारा पाप आखिर जाता कहाँ है? तब भगवान शिव ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं गंगा ही दे सकती हैं। जब गंगा माता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मनुष्यों के सारे पापों को धोकर समुद्र में छोड़ देती हूँ, इसलिए मैं पापी नहीं होती। इसके बाद साधु और भगवान शिव समुद्र के पास पहुँचे। समुद्र देव ने कहा, मैं पापी कैसे हो सकता हूँ? मैं उन पापों को भाप बनाकर बादल को दे देता हूँ। अब साधु और भगवान शिव वही प्रश्न लेकर बादलों के पास पहुँचे। बादलों ने कहा, मैं उस भाप को वर्षा बनाकर वापस धरती पर भेज देता हूँ। उस वर्षा से अन्न उगता है। अब अन्य देवताओं से पूछा गया, तब अन्य देवता बोले, मैं क्यों पापी हुआ? जो मनुष्य मुझे जिस मन स्थिति से और वृत्ति से उगाता है या प्राप्त करता है, जिस मन स्थिति और वृत्ति से बनाया और खिलाया जाता है, उसी मन स्थिति और वृत्ति के अनुरूप मैं पापों को उन मनुष्यों तक पहुंचा देता हूं, जिससे खाकर उन मनुष्यों की बुद्धि भी वैसे ही पापी हो जाती है, जो उनसे उनके कर्मों का फल देने वाला कार्य करवाती है। शायद इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। पाप कर्मों को गंगा जी में धोने का मतलब है मन को पाप कर्मों से मुक्त करना। यदि मन में पाप है और अपवित्रता है तो गंगा जी में धोया हुआ पाप अन्न के माध्यम से फिर हमें ही मिलने वाला है, क्योंकि अन्न को जिस वृत्ति से कमाया और बनाया जाता है उसमें वैसे ही संस्कार बनते हैं। अर्थात मनुष्य के पास जो पाप है वापस आ जाता है। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना गंगा में धोए हुए पाप आखिर जाते कहाँ हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।